हाय गाइस। तो आज हम अपने नए वीडियो में पढ़ेंगे जावा 8 के कुछ फीचर्स के बारे में। जावा 8 क्या है, पहले हम ये जान जाते हैं। हम एक क्लास बना लेते हैं, नॉर्मल मेन क्लास। इसमें एक मेथड बना लेते हैं। यार थोड़ा आसान हो जाता है बताना। ठीक है, जावा 8 फीचर्स। अब जावा 8 फीचर क्या है? जिसे हम लोगों ने देखा है हमेशा जावा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ये सब क्या है? ये सब जावा के वर्जन है। तो जावा का वर्जन है जावा 1.8। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? जावा 8। जब जावा 1.5 आया था, तब जो ये प्रीफिक्स था 1.5 वाला प्रीफिक्स, ये हटा दिया गया था। मतलब फिर ये हो गया कि अब आगे 1 पॉइंट नहीं लगेगा, अब सिर्फ 5 होगा, जावा 6 होगा, जावा 7 होगा, और वैसे ही जावा 8 होगा। तो जावा 1.8 को ही हम लोग जावा 8 कहते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ, मैंने क्या बताया कि 1.5 का जो वर्जन आया था, तो 1.5 मतलब जो ये प्रीफिक्स था 1 पॉइंट, ये जो प्रीफिक्स था इसको रिमूव कर दिया गया था। इसको रिमूव कर दिया गया था। तो फिर हम लोग उसके बाद से जितने भी जावा का वर्जन है उसको हमने क्या कहा? सीधे 6, 7, 8। तो जावा 8 क्या है? जावा 8 को आप कह सकते हैं और जावा 1.8 दोनों ही सिमिलर है। अब इसके फीचर की बात करें हम लोग तो क्या होगा इसमें? फीचर्स क्या है, चलिए हम काम करते हैं, बना लेते हैं। मल्टीपल कमेंट हम ऐड कर लेते हैं, मल्टीलाइन कमेंट। तो इसमें एक है आपका लैम्डा एक्सप्रेशन, एक है आपकी स्ट्रीम एपीआई, एक क्या है आपका ऑप्शनल क्लास, एक क्या है मेथड रेफरेंस, फिर क्या है स्टैटिक स्टैटिक मेथड इन इंटरफेस, फिर क्या है डिफॉल्ट मेथड इन इंटरफेस। और क्या चीज, ये सारे क्या है? ये सब जावा 8 के न्यू फीचर्स हैं। तो इनमें से हम सारे फीचर्स देखेंगे, लेकिन आज हम स्टार्टिंग के कुछ फीचर के बारे में देखेंगे। जैसे लैम्डा एक्सप्रेशन भी सिंपल है, स्ट्रीम एपीआई भी सिंपल है, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ, शुरू करूँगा नीचे से आज, कि पहले बताता हूँ आपको कि ये दोनों एक ही में है, इस वजह से मैं पहले इसको रख लेता हूँ और आपको यहाँ से बताता हूँ कि ये फीचर क्या है। जैसे देखिए, अब हम इसको शुरू करते हैं, स्टैटिक मेथड इन इंटरफेस। जैसा हम लोग जानते हैं कि इंटरफेस अगर हम कोई क्रिएट कर रहे हैं, मान लीजिए हमने इंटरफेस कोई क्रिएट किया, इंटरफेस का नाम, और हमने कर दिया, वैसे डिफ़ॉल्ट नहीं होता, इंटरफेस को हमेशा ऐसा रखना चाहिए नाम जो मतलब थोड़ा अलग हो। जैसे एक एक वो है नेमिंग कन्वेंशन है कि एबल टाइप आना चाहिए, अगर ऐसा हो सके तो, अदरवाइज कोई बात नहीं, कुछ भी रख सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए रख लेते हैं डिफ़ॉल्ट, ये हम लोग रख लेते हैं हेल्पर, हेल्पर रख लेते हैं नॉर्मल समझने के लिए। ये हमने बना दिया पब्लिक इंटरफेस हेल्पर। अब इसमें क्या है, अभी तक हम जानते थे कि हम लोग क्या करते थे, पब्लिक वाइड गेट डिटेल्स डिटेल्स
और हम लोग ऐसे कोई मेथड बना देते थे। इसमें कोई मेथड क्रिएट कर दिया हमने, और इस हम क्या करते थे कि हमने कोई क्लास बनाई, ईमेल नहीं, हम बनाते हैं प्रोडक्ट नाम से ही क्लास बना देते हैं, सर्विस नाम से बना देते हैं क्लास सबसे अच्छा। तो हम इसमें क्या करते थे कि इसमें इसको इम्प्लीमेंट्स करते थे, किसको, हेल्पर को। फिर क्या होता था, हम लोग यहाँ इसके मेथड को कॉल करते थे, तो यहाँ पर आ जाता था गेट डिटेल्स का मेथड। फिर हम यहाँ क्या करते थे, उसकी बॉडी सिस आउट, हम यहाँ इसकी बॉडी देते थे कि हेल्पर इंटरफेस। और फिर हम क्या करते थे कि हम मेन में जाके जो हमारी सर्विस क्लास होती थी, इसका सर्व टू न्यू सर्विस, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। फिर हम सर्व डॉट गेट डिटेल्स कॉल करते हैं। और फिर हमें क्या बोलता कि हमने ये कॉल किया। फिर हमने क्या किया, ये मिल गया हमें हेल्पर इंटरफेस, ठीक है, जो हमने लिख रखा था वहाँ। ये हम कर रहे थे और ऐसा ही होता था, ऐसे ही करते आ रहे थे। लेकिन जावा 8 में एक फीचर इंट्रोड्यूस हुआ है, उसमें क्या कर सकते हैं हम, यहीं पर अपने इंटरफेस में, जहाँ हम कोई बॉडी नहीं देते इंटरफेस में, आज तक हम लोगों ने देखा है कि कोई भी बॉडी हम नहीं देते हैं, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक स्टैटिक गेट नेम, पब्लिक स्टैटिक वाइड ही कर देता है, या स्ट्रिंग कर देते हैं, स्ट्रिंग गेट नेम। और यहाँ हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न नेम कर देते हैं, या ले लेते हैं स्ट्रिंग नेम कर टू, हम यहाँ कर देते हैं हमन। अभी तक क्या हो रहा था, हमने क्या पढ़ा था कि इंटरफेस में हम कभी भी बॉडी नहीं बना सकते किसी मेथड के। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी अगर हम यहाँ पे सीधे सीधे कॉल करें हेल्पर को, हेल्पर भी न्यू पब्लिक वाइड गेट डिटेल्स, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि हम सीधे क्या करेंगे, हमने सर्विस सर्व डॉट गेट डिटेल्स आ रहा है हमारे पास, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग गेट नेम। सीधे हम गेट नेम कॉल करते हैं ना, हेल्पर डॉट गेट नेम। हम सीधे यहाँ कॉल करते हैं स्ट्रिंग नेम इक्वल टू हेल्पर डॉट गेट नेम, और हम प्रिंट कर देते हैं इसको। हम यहाँ लिख देते हैं नेम फ्रॉम इंटरफेस, और हम इसको चला देते हैं, देखिए क्या होता है। अमन आ गया, कहाँ से आ रहा है, नेम फ्रॉम इंटरफेस। अभी तक क्या हो रहा था कि हमें इंटरफेस में पहले मेथड बनाना पड़ता था, फिर उस इंटरफेस को कहीं इम्प्लीमेंट करना पड़ता था। हम किसी क्लास में उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते थे, वहाँ उस मेथड की बॉडी बनाते थे, फिर उस क्लास को कॉल करते थे, तो हमें
आउटपुट मिलता था। लेकिन अभी जावा 8 में एक नया फीचर क्या है कि हम इंटरफेस के अंदर ही स्टैटिक टाइप का, ध्यान रखिएगा इस बात का, मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ, स्टैटिक स्टैटिक टाइप का हम मेथड क्रिएट कर सकते हैं और उसको हम सीधे क्या कर सकते हैं, सीधे हम यहाँ कॉल कर सकते हैं अपने एक्सटर्नल क्लास में, मेन क्लास में, या कहीं भी जहाँ हमें करना है। अब हमें अगर कोई स्टैटिक मेथड बनाना है तो उसके लिए हमें उसको इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, हम वो यहीं कर सकते हैं सेम जगह। तो ये एक मतलब बहुत अच्छा फीचर कर सकते हैं। और ये हमने किया। प्लस इसमें क्या होता है, हम एक और बना रहे हैं स्ट्रिंग गेट ईमेल। ये स्ट्रिंग गेट ईमेल किया हमने। ये कह रहा चेंज गेट ईमेल टू डिफॉल्ट। डिफॉल्ट क्यों बोला ये, क्योंकि अगर हम यहाँ पर स्ट्रिंग गेट ईमेल बना रहे हैं, हमने कोई मॉडिफायर नहीं दिया है, हमने बताया ही नहीं भाई ये पब्लिक टाइप है, प्राइवेट टाइप है, क्या है। तो ये पहली बात, तो ये अगर हम ऐसे करते क्लास में, जो कि हम करके, चलिए सीधे आपको करके दिखा लेते ताकि कंफर्म हो जाए आपको। ये क्लास है, हमने ऐसे किया। ये बोल रहा है कि भाई पहले तो इसको वो करो कि इसकी विजिबिलिटी पब्लिक करो। मतलब एक वो दो मॉडिफायर दो, बताओ कि पब्लिक टाइप का है, प्राइवेट टाइप का, ये एक्सेसिबल कहाँ है, कहाँ ये एक्सेस होगा। ठीक है। तो यहाँ पर, और हमने अभी यहाँ पर चूंकि बनाया, तो हमने ये इसलिए बनाया ताकि आपको ये कंफर्म हो कि अभी हम इंटरफेस में हैं। और इंटरफेस में जो दो नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई हैं जावा 8 में, पहली है स्टैटिक टाइप का आप मेथड बना सकते हैं, और दूसरी है डिफ़ॉल्ट टाइप का मेथड बना सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट टाइप का मेथड बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमने डिफ़ॉल्ट एक मॉडिफायर बता दिया कि भाई ये डिफ़ॉल्ट टाइप का है, और फिर हमने एक रिटर्न टाइप डाल दिया कि भाई ईमेल कर लो, और यहाँ पे कर लो स्ट्रिंग स्ट्रिंग ईमेल इक्वल टू c@gmail.com। ओके, तो ये हमने कर लिया। अब अब हमें एक चीज़ क्या समझ में आया कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। एक डिफ़ॉल्ट टाइप का और एक स्टैटिक टाइप का, दो टाइप के मेथड्स क्रिएट कर सकते हैं। कहाँ, इंटरफेस में। हम सेम चीज़ करते हैं, स्ट्रिंग ईमेल इक्वल टू हेल्पर डॉट गेट। नेम आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है भाई, हमें एक चीज़ जान के जानना है। क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट टाइप का मेथड है, स्टैटिक नहीं है। हम यहाँ पे क्या एक्सेस कर सकते हैं स्टैटिक मेथड में, स्टैटिक टाइप का मेथड। अगर हम किसी स्टैटिक मेथड के अंदर कोई मेथड कॉल कर रहे हैं तो उसका भी स्टैटिक होना जरूरी है। ठीक है। अगर हम सीधे इसको कॉल कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं उसका, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ हमने सर डॉट गेट ईमेल कर लिया, और इसको हम प्रिंट कर लेते हैं आउट में। और यहाँ हम इसको रन करा के चेक कर लेते हैं कि ये क्या हो रहा है। abc@gmail.com आ गया। तो यहाँ ये चीज़ कंफर्म हो गया कि यहाँ हमारे पास दो टाइप के मेथड्स हैं क्रिएट करने के लिए। जावा 8 में जो हमें मिला है वो है क्या, एक स्टैटिक टाइप का हम मेथड क्रिएट कर सकते हैं, इसमें क्या है, पब्लिक स्टैटिक जो भी हम चाहे बनाए, और दूसरा एक डिफ़ॉल्ट टाइप का मेथड। ठीक है। ये दो चीज़ें हम क्रिएट कर सकते हैं, ये हमने जावा 8 में देखी है। बाकी के फीचर्स मैं आपको बताता रहूँगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं जावा 8 के
आगे के फीचर जानने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।